लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर से साधारण चीज़ों को और सुंदर तरीके से देख पाने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसके लिए फिर ये जीवन एक हिसाब किताब बनकर रह जाता है। उसके लिए इस जीवन में जीवन जैसा फिर कुछ नहीं रहता। रघुवर प्रसाद और सोनसी का रिश्ता पढ़ते हुए मुझे कई बार एहसास हुआ कि प्रेम का सबसे परिपक्व या सबसे मैच्योर रूप शायद यही है, जहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर बस साथ बैठना, साथ रहना ही प्रेम बन जाता है। ये दुनिया, ये समाज हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक दीवार बनाना चाहता है। जिम्मेदारियों से और बहुत तरह की चीज़ों से ये चाहता है कि हम एक दीवार बन जाएं। लेकिन मनुष्य होने की सबसे पहली शर्त ही यही है कि एक दीवार बनने के बाद भी आपके अंदर कोई खिड़की बची रहे, जहाँ से रोशनी भीतर आ सके, जहाँ से हवा भीतर आ सके, जहाँ से कुछ सपने, कुछ उम्मीदें भीतर आ सके। और कभी कभी पूरी दुनिया बदलने के लिए एक नई दुनिया की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक खिड़की ही काफ़ी होती है एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको पढ़ने के बाद उस किताब की कहानी कम और उस किताब का जो अनुभव था वो मेरे साथ ज़्यादा दिनों तक रहा, और उसी अनुभव को मैं खुद भी और बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ और आप सबको वो सुनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सच कहूँ तो जब मैंने इस किताब के बारे में पहली बार सुना था तभी मेरा इस किताब को ख़रीदने का मन हो गया था, क्योंकि इसका शीर्षक ही कुछ ऐसा है कि आपको पहली नज़र में ही अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। आपका इसको देखते ही इसको खरीदने का मन करने लगता है। और फिर जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव है जिसे आप सिर्फ तब महसूस कर सकते हैं जब आप इस किताब को पढ़ते हैं। और फिर जब आप इस उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको कहीं कहीं ये लग सकता है कि ये उपन्यास लोअर मिडिल क्लास लोगों की समस्याओं के बारे में, गरीबी के बारे में है। लेकिन मेरे लिए वो इस उपन्यास का केंद्र नहीं है। हाँ, इसमें गरीबी भी मौजूद है, लेकिन इस उपन्यास का केंद्र नहीं है। मेरे लिए ये कहानी उन लोगों की कहानी है जो अभाव में भी कल्पना शक्ति को मरने नहीं देते हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी, जीवन के दुखों में भी अपने अंदर के प्रेम और करुणा को जिंदा रखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी इंसान के अंदर से प्रेम, करुणा और कल्पना कर पाने की क्षमता समाप्त होने लगती है तो फिर उस इंसान के लिए ये ज़िंदगी, ये दुनिया थोड़ी कम सुंदर होने लगती है। इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है रघुवर प्रसाद। और रघुवर प्रसाद को पढ़ते हुए मुझे बहुत बार एहसास हुआ कि इस इंसान के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत खुश है, क्योंकि उसके पास साधारण चीज़ों में भी सुंदरता देख पाने की क्षमता है, कल्पना कर पाने की क्षमता है, जो कि आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी की वजह से लोगों में धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने ही जीवन को ठीक से देख नहीं पाते, अपने ही जीवन को ठीक से अनुभव नहीं कर पाते। हम किसी एक विचार के साथ कुछ समय के लिए बैठ नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में ये उपन्यास लगभग एक विरोध की तरह लगता है, क्योंकि ये उपन्यास बहुत धीरे चलता है। इसमें कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते हैं। इसीलिए जो पाठक हमेशा जल्दी में रहते हैं वो इसे बीच में छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो ये किताब आपको एक अलग ही दुनिया दिखाती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर समय की गति अपने आप की धीमी हो जाती है, जहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है, जहाँ पर आपको छोटी घटनाएं भी बड़ी लगने लगती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद आप जीवन में थोड़ा शांत हो जाते हैं। रघुवर प्रसाद को पढ़ते हुए मुझे एक और बात समझ आई कि हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं, लेकिन रघुवर प्रसाद एक ऐसा आदमी है जो जीवन में जीवन को बचाए रखने में लगा हुआ आदमी है। और मुझे ये बात बहुत गहरी लगी, क्योंकि एक इंसान पैसे की कमी के साथ फिर भी जी सकता है, संसाधनों की कमी के साथ भी वो किसी तरह जीवन यापन कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर से साधारण चीज़ों को और सुंदर तरीके से देख पाने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसके लिए फिर ये जीवन एक हिसाब किताब बनकर रह जाता है। उसके लिए इस जीवन में जीवन जैसा फिर कुछ नहीं रहता। और मुझे इस उपन्यास की विनोद कुमार शुक्ल जी की सबसे खूबसूरत बात यही लगी कि वो साधारण चीज़ों में से भी बहुत सुंदर अर्थ निकाल लेते हैं। शुक्ल जी उन चीज़ों को देख लेते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये समझ के कि ये तो बहुत साधारण चीज़ है। जैसा कि इस उपन्यास में दिखाया गया है, एक कमरा, एक खिड़की, एक रास्ता, एक गली, एक हाथी, एक पेड़, एक साधारण सा परिवार और कुछ कहानी के छोटे बड़े किरदार, बस यही सब है। लेकिन शुक्ल जी ने इन्हीं सब का इस्तेमाल करके जीवन का एक बहुत गहरा अर्थ निकाल लिया।
और मुझे तो विनोद कुमार शुक्ल जी के प्रेम को दिखाने का तरीका भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इस उपन्यास में प्रेम का सबसे सुंदर और सरल रूप दिखाया गया है। एक ऐसा रूप जहाँ पर एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश समाप्त हो जाती है, जहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश समाप्त हो जाती है, जहाँ पर बस प्रेम बचता है, जहाँ पर बस एक दूसरे के साथ रहना ही प्रेम बन जाता है। रघुवर प्रसाद और सोनसी का रिश्ता पढ़ते हुए मुझे कई बार एहसास हुआ कि प्रेम का सबसे परिपक्व या सबसे मैच्योर रूप शायद यही है, जहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर बस साथ बैठना साथ रहना ही प्रेम बन जाता है। इस किताब का जो शीर्षक है वो भी मुझे बहुत सुंदर लगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये सुनने में जितना सुंदर लगता है, असल में इसका अर्थ भी उतना ही सुंदर है। वैसे ये जो माफ़ करना, मुझे वीडियो बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और आज संडे है, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं ये वीडियो जहाँ पे मैंने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ फिर से। तो हम बात कर रहे थे किताब के शीर्षक की, कि ये जो किताब का शीर्षक है ये जितना सुंदर सुनने में लगता है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उतना ही सुंदर इसका अर्थ भी है। और ये जो अर्थ है ये मेरा अपना बनाया हुआ अर्थ है, अपना निकाला हुआ अर्थ है। मैं ये नहीं कहता कि इस शीर्षक का सिर्फ यही अर्थ निकल सकता है। तो मेरा जो अर्थ है वो ये है कि ये दुनिया, ये समाज हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक दीवार बनाना चाहता है। जिम्मेदारियों से और बहुत तरह की चीज़ों से ये चाहता है कि हम एक दीवार बन जाएं। लेकिन मनुष्य होने की सबसे पहली शर्त यही है कि एक दीवार बनने के बाद भी आपके अंदर कोई खिड़की बची रहे, जहाँ से रोशनी भीतर आ सके, जहाँ से हवा भीतर आ सके, जहाँ से कुछ सपने, कुछ उम्मीदें भीतर आ सके। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दीवार तो होती है। किसी के अंदर अभाव की, असफलता की, किसी के अंदर डर की, अकेलेपन की। मतलब कहने का यह है कि कोई ना कोई दीवार तो हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस दीवार में अब भी कोई खिड़की बची हुई है, जहाँ से रोशनी भीतर आ सके, जहाँ से कुछ सपने, कुछ उम्मीदें आ सके। मेरे लिए वो जो खिड़की है वो साहित्य है, कविताएं हैं, किताबें हैं, कल्पना कर पाने की क्षमता है, प्रेम है, संवेदना है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बस एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। और मेरे लिए ये उपन्यास एक तरीके से ज़िंदगी की कहानी है, जिसमें सब कुछ है। थोड़ा दुख, थोड़ी उम्मीदें, थोड़ा सुख, थोड़ा प्रेम, थोड़ा ज़िंदगी की चीज़ों का अभाव, थोड़ी थकान। क्योंकि असल में जीवन किसी एक चीज़ से नहीं बनता, वो इन सारी चीज़ों के मिश्रण से बनता है। और इन सब के बीच मनुष्य अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाता है। रघुवर प्रसाद इस उपन्यास में वही कर रहा है, और शायद हम सब भी अपने जीवन में वही कर रहे हैं। एक और बात जो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार महसूस हुई कि हम इस दुनिया को आजकल बहुत ज़्यादा ही उपयोगिता की नज़र से देखने लगे हैं। हर चीज़ से उसका उपयोग पूछते हैं हम, लेकिन दुनिया की हर चीज़ उपयोग के लिए नहीं बनी। कुछ चीज़ें बस अनुभव करने के लिए बनी हैं, और इस उपन्यास को आप उसी श्रेणी में रख सकते हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि ये उपन्यास को समझ पाना कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। हाँ, इसकी कहानी को समझना आसान है क्योंकि वो तो बहुत सरल है, लेकिन इसकी दृष्टि को समझ पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये उपन्यास पढ़ने से ज़्यादा देखने की मांग करता है, कल्पना कर पाने की मांग करता है। और कुछ लोगों के लिए कल्पना कर पाना, देख पाना पढ़ने से ज़्यादा कठिन होता है। इस वीडियो के आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे जीवन की कोई नई परिभाषा नहीं मिली है, और वैसे मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन मुझे इस उपन्यास ने इतना याद दिलाया कि जीवन को देखने के और भी तरीके होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढी जा सकती हैं, और कभी कभी पूरी दुनिया बदलने के लिए एक नई दुनिया की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक खिड़की ही काफ़ी होती है एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। और शायद यही कारण है कि जब जब मैं इस किताब को देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। मुझे इस किताब का कुछ अनुभव याद आता है, कुछ इसकी कहानी याद आती है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी किताब की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जब जब आप उस किताब को देखते हैं तो आपको उस किताब का अनुभव ज़्यादा याद आता है उसकी कहानी से। वो किताब हर बार आपको कुछ ना कुछ महसूस करवाती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन।